ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक डहेबी। अपाल दौजेण परु ते परमात्मने। सब कर्म मल हर प्राप्त कर निज जो लीन निर्मल ध्यान में नम करन कल परमात्मा। संतप्त मानस जिनके गुणों के वे वर्धमान मान जिन विचरे योग सार प्रवचन है। गाथा अपनी 13 चल रही है। इच्छा रहित तप ही निर्वाण का कारण है। आत्मा को जान कर तो परम गति को प्राप्त हो। संसार में घूमे नहीं। हे आत्मा, यदि तू इच्छा रहित होकर तप करे व आत्मा का अनुभव करे तो शीघ्र ही परम गति को पावे, फिर निश्चय से कभी संसार में नहीं आवे। अपने पवित्र शुद्ध आनंद स्वरूप को जानकर शुभाशुभ भाव अर्थात इच्छा को रोककर अपने पवित्र स्वरूप में तपना, लीन होना ही तप है और ऐसे तप से ही मुक्ति होती है। आत्मा वस्तु स्वरूप से इच्छा रहती ही है। आत्मा तो ज्ञानानंद स्वरूपी अनंत आनंद की मूर्ति है, उसमें इच्छा है ही नहीं। इसलिए इच्छा का लक्ष्य छोड़कर जिसमें इच्छा ही नहीं, ऐसे ज्ञान दर्शन आनंदमय आत्मा में श्रद्धा ज्ञान और लीनता द्वारा शुद्ध स्वरूप में शुद्धोपयोग रूप से लीनता से संबंध निद्रा होती है। अब देखो ये क्या कह रहे गुरुदेव श्री कि जो वास्तव में आत्म वस्तु है, जो द्रव्य है, जो वस्तु का त्रिकाल स्वरूप है, उसमें इच्छा का अभाव है। अपने मूल स्वभाव में इच्छा नहीं है। अपन को जो पर पदार्थों की इच्छा है, ये तो आत्मा का विकार है और वो विकार आत्मा के त्रिकाल स्वभाव में नहीं है। वो आत्मा की एक समय की विकारी पर्याय है। वो समझ में आया। और अपन को क्या है वो विकारी पर्याय मेरे से भिन्न है या मेरा स्वरूप नहीं है, ऐसा भेद ज्ञान नहीं है अपने अंदर। तो अपन को क्या लगता है कि इच्छा किसको हुई? मुझे हुई। इच्छा का अभाव किसको करना है? तो वो इच्छा वाला अपने को मानने के कारण वो वहाँ से भेद ज्ञान नहीं कर पाता। और मुझे इच्छा करनी है, इच्छा का अभाव करनी है, मुझे इच्छा हुई, मुझे इच्छा हुई, इसके कारण वो अपने को दीनहीन अनुभव करता है। हम सब वर्तमान में भगवान हैं, परिपूर्ण ज्ञायक हैं, अपने में कोई कमी नहीं है। ऐसा सुनने पर भी हम आनंदित नहीं हो पाते। समझ में आया। अंदर एक शल्य लगी रहती है कि नहीं नहीं वो तो बात तो ठीक है, लेकिन अभी राग देश तो है, कसाय तो है, इच्छाएं तो बहुत हैं, पंडित जी उनका भाव तो करना है ना। तो वो सारी ताकत वो पर्याय पे आ जाती है। और आचार्य कहते हैं जो आत्मा के अनुभव की जो विधि है, जो मोक्ष मार्ग में जाने की विधि है, वो विधि ये है कि तुम पर्याय से दृष्टि हटाओ। पर्याय में होने वाली जो भी दशा है, उस दशा को अपना स्वरूप मत मानो। समझ में आया। तो तुम्हारा काम बनेगा। और हमें ऐसा लगता है कि पहले ये पर्याय को सही करो, तब हम अपने को परिपूर्ण आत्मा मानेंगे।
समझ में आया? तो हमारे साथ हमेशा उल्टा उल्टा चलता रहता है। तो अपन को ये मान्यता पड़ी हुई है कि जब तक पर्याय में शुद्धता नहीं होगी तब तक द्रव्य शुद्धता से क्या होता है। अब मज़ेदार बात है कि वो पर्याय शुद्धता के लिए हम बाहर में उपाय करने लगते हैं। भाई जैसे मान के चलो मुझे इच्छा है, तो अपन को लगता है कि देखो जी मुझे इच्छा हो रही, मुझे इच्छा हो रही, तो इच्छा पाप है, इच्छा की पूर्ति करना पाप है। तो अपन को लगता है कि अपन इच्छा की पूर्ति नहीं करेंगे तो इच्छा मिट जाएगी। तो कई लोग फिर बाहर में जो व्रत नियम है ना, वो इच्छा रोकने का प्रयास करते हैं। जैसे कल हम भोजन नहीं करेंगे, या भोजन करने की इच्छा तो है, तो फिर वो ऐसे याद करेंगे, सोचा करता हूँ भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। तो वो क्या करता है कि कैसे भी करके भोजन नहीं करेगा। भूख तो लग रही है लेकिन नहीं खाऊंगा तो मर थोड़ी जाऊंगा, एक दिन नहीं भोजन करेंगे तो मर जाएंगे क्या। ऐसा कर करके अपने को कठोर कर करके इच्छा को रोकता है। तो उसको ऐसा लगता है कि देखो इच्छा रुक गई। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन भोजन की इच्छा तो तूने रोक ली, लेकिन और प्रकार की इच्छाएं तो चल रही ना। तो ऐसे क्रम से कभी श्रृंगार का, कभी पहनने का, कभी ओढ़ने का, कभी खाने का, कभी घूमने का, ऐसा ऐसे अनेक अनेक प्रकार की इच्छाएं हैं ना। तो जिस पे जितना बस चल जाता है उसको कैसे भी करके कंट्रोल करता है और ये समझता है कि इससे मुझे धर्म हो जाएगा, इससे मुझे सच्चे सुख की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन रियल में ये स्वरूप ही नहीं है वस्तु का। क्यों? वस्तु का स्वरूप क्या है? वस्तु का स्वरूप ये है जो अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जो अपन हैं, और एक जो एक एक पर्याय हैं, जो पर्याय में जो स्थिति है वो पर्याय से अपने को भिन्न ज्ञायक अनुभव करना, ये तप है, ये इच्छा को रोकने की विधि है। तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें इच्छा रोकेगी कैसे। अपने दिमाग में ये कि भाई हमने अपने को आत्मा मान लिया, लेकिन अब इच्छा तो हो रही, अब क्या करें। अब हमें इच्छा को रोकने के लिए तो इच्छा को रोकना पड़ेगा ना। वही अपनी गलती है। हमें ऐसा लगता है कि साहब व्रत करने के लिए व्रत तो करना ही पड़ेगा ना। नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपने स्वरूप में मग्न होता है, आनंद आता है, तो बाहर में अपने आप ही इच्छा मिट जाती है। वह इच्छा मिटती है तो इसको कहते हैं ज्ञानी इच्छा निरोधा तपा। इच्छाओं का भाव हो गया, लेकिन उसने इच्छाओं पे ध्यान नहीं दिया, उसने ध्यान दिया अपने ध्रुव स्वभाव पर। आया समझ में? भजन कहाँ लेके आया वो? अपने ध्रुव स्वभाव पर, अपने त्रिकाली भगवान आत्मा पर। और सामान्य जीवों का भजन रहता है क्रिया पर, परिणाम पर, पर्याय पर। तो वो देखो क्या कहते गुरुदेव श्री, आत्म वस्तु स्वरूप से इच्छा रहती ही है। जो आत्म स्वरूप है, जो वस्तु का स्वरूप है, उसमें इच्छा का भाव है। जो अपना वास्तविक स्वरूप है, जैसे देखो भगवान को कोई इच्छा नहीं ना, सिद्ध भगवान को कोई इच्छा नहीं, अनंत भगवान को कोई इच्छा नहीं, ऐसे रियल में अपने स्वभाव में भी कोई इच्छा नहीं। वो जो इच्छा विच्छा है वो एक समय की पर्याय का विकार है, और तू उसे अपने स्वरूप में मिलाने के कारण, वेद ज्ञान नहीं होने के कारण मुझे इच्छा हुई। किसको इच्छा हुई? मुझे। तो अपन वो सारी मुझे 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 उस पर्याय में अहम बुद्धि चलती है, इसका नाम मिथ्यात्व है। और सम्यक दृष्टि को इच्छा है, लेकिन वेद ज्ञान होने के कारण उसे 6 खंड की इच्छा होने पर भी, कितनी? 6 खंड की इच्छा होने पर भी उसे बंद नहीं होता। और मिथ्या दृष्टि को एक भी इच्छा नहीं है तो भी बंद होता है। गजब हो गया। ये कैसे संभव है? संभव है क्योंकि मिथ्या दृष्टि के अंदर इच्छा है और उसने इच्छा का दमन कर रखा है और उससे अपने को बड़ा मानता है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मान के चलो एक अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव है और वो व्रत नियम आदि पालता है, और एक सम्यक दृष्टि जीव है, वो कोई व्रत नियम आदि नहीं पालता। तो भी आचार्य कहते निर्जरा प्रति समय सम्यक दृष्टि को हो रही है और मिथ्या दृष्टि को बंद हो रहा है। तो बोले साहब मिथ्या दृष्टि जो है वो तो विषय भोग छोड़ दिए, बाहर में व्रत आदि धारण कर रखे हो, तुम कहते उसे बंद होता है। तो वो बंद का कारण क्या है? भाई बंद तो असलियत में खाने पीने भोगने वाले को होना चाहिए।
और अपने तो आगम की बात है ना कि भाई चौथे गुण स्थान वाले को 41 प्रकृतियों का बंध नहीं होता, और वो जिन 41 प्रकृतियों का बंध नहीं होता वे 41 प्रकृति ही असली संसार का दुख का कारण है, असली बंध वही है। और द्रव्यलिंगी जो मुनि है, जो साधु है, अथवा जो त्यागी वृत्ति है, उसको अगर मिथ्यात्व है तो बंध होता है। जबकि बाहर से अगर देखा जाए तो चौथे गुण स्थान वाला तो अपने घर परिवार मकान दुकान विषय कसाय और काम में लगा हुआ है, जबकि वो त्यागी वृत्ति तो सब छोड़ छाड़ के बैठा है। तो फिर इसे बंध होता है और ज्ञानी को बंध नहीं होता। ये बात समझ में अच्छे अच्छे लोगों के नहीं आती। समझ में आया? तो बंध का कारण वो क्रिया नहीं है, बंध का कारण वो परिणाम नहीं है। अगर परिणाम और क्रिया से बहुत बंध होता तो फिर चौथे गुण स्थान वाले को बंध होना था, और वो जो मिथ्या दृष्टि द्रव्यलिंगी है उसको बंध नहीं होना था। ये तो स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि उसकी मन वचन काय की क्रिया बहुत निर्मल है, और इस चौथे गुण स्थान वाले की मन वचन काय की क्रिया बहुत अशुद्ध है। तो फिर बंध कैसे हो रहा है? सम्यक दृष्टि को इच्छाओं के काल में भोगों के काल में भी भेद ज्ञान है कि ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये मैं नहीं हूँ। उसका अहमपना, उसका एकत्व वो पर्यायों में नहीं है। समझ में आया? और वो जो मिथ्या दृष्टि साधु है अथवा त्यागी वृत्ति है, वो उन क्रियाओं में अहमपना करता है। ये क्रिया मैंने की, ये त्याग व्रत मैंने किया, मैं बड़ा हूँ, मैं त्यागी हूँ, ऐसा अहमपना, ऐसा अहंकार। किसका? जड़ की क्रिया का अहंकार, जड़ की क्रिया को मैंने किया, ऐसा कर्तृत्व का बोझ। तो असली बंध का कारण वो इससे होता है। और इस तरफ हमारा ध्यान अभी भी नहीं जाता, इतना स्वाध्याय करने के बाद भी। समझ में? इतना स्वाध्याय करने के बाद भी हमें बंध का कारण अपने अंतरंग की मान्यता नहीं दिखती। हमें बंध का कारण वो क्रिया अथवा वो परिणाम ही दिखता है। सम्यक दर्शन इसलिए नहीं होता भाई, अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की सत्ता कैसी है, उसका कैसा स्वरूप है, वो अनादि अनंत नित्य शुद्ध एक अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, ज्ञान आदि गुणों का धारी, ज्ञान दर्शन चारित्र्यमय वस्तु सदा शाश्वत शुद्ध है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई विकार फिकार प्रवेश नहीं करता। वह जब तक उस वस्तु की श्रद्धा नहीं होगी, इस श्रद्धा का अर्थ उसका ज्ञान मत ले लेना यहाँ। श्रद्धा का अर्थ उसमें अपनापन नहीं होगा। अपनापन नहीं होगा माने ये मैं हूँ। आया समझ में कि नहीं? ऐसे देखो, आप लोगों का मुझे ज्ञान हो रहा है, हो रहा कि नहीं हो रहा है? मेरी पत्नी का ज्ञान हो रहा, मेरे बच्चों का ज्ञान हो रहा, लेकिन मेरा श्रद्धान में ये मैं हूँ, मैं आप रूप नहीं हूँ, ये दिख रहा कि नहीं दिख रहा है? तो ऐसे ही ज्ञानियों को अपनापन अपने त्रिकाली ध्रुव में होता है, और पर्याय में जो अवस्था है उसके वो ज्ञाता होते हैं, माने उसे जानते हैं कि ये पर्याय की एक्चुअल स्थिति है। उसे इनकार नहीं करते, उनको भोगों के भाव हैं उस पर्याय में तो स्वीकार करते हैं, हाँ परिणाम है, लेकिन ये परिणाम मैं नहीं हूँ। परिणाम मैं कौन हूँ? मैं तो वो त्रिकाली ध्रुव हूँ। बस इतनी श्रद्धा के कारण, इतनी दृष्टि के कारण वो सम्यक दृष्टि हैं और हम मिथ्या दृष्टि है, समझ लो। बस इतनी सी बात है। हमारे और उनके जीवन में कोई अंतर है? कोई विषय भोगों में अंतर है, खाने भी, ये कोई बात ही नहीं है। असली अंतर तो वो जो उनको ध्रुव की श्रद्धा है, वो ध्रुव की श्रद्धा माने पर्याय से अपनी नाप नहीं करते, पर्याय के विकार को स्वीकार तो करते हैं लेकिन अपने त्रिकाली ध्रुव में नहीं मिलाते। और अपन क्या करते हैं? एक एक समय के विकार को, एक एक समय की पर्याय को, मैं ऐसा हो गया, मैं VK जैन हो गया, मैं देवेंद्र कुमार हो गया, अब मान ही लिया मैं हो ही गया। आया समझ? अपन हुए क्या देवेंद्र कुमार है? अपने देह रूप हुए हैं क्या? तो वो बल काय पे रहना चाहिए? देह का ज्ञान तो रहना चाहिए, लेकिन मैं देह रूप कभी होता ही नहीं, ऐसा श्रद्धान रहना चाहिए। नर नारकादि पर्यायें, समझ में, उनका ज्ञान तो है कि होती हैं,
अवस्थाएं, लेकिन ये ध्रुव की अवस्था नहीं है, ध्रुव इनसे भिन्न है। ध्रुव कभी पर्याय में नहीं आता और जो पर्याय में है वो ध्रुव में नहीं आता। ऐसा ही व्यवस्था है स्वरूप की, लेकिन अति निकटता के कारण चूंकि उसी द्रव्य का परिणमन है तो अपने को बार बार ऐसा लगता है कि ये परिणमन मेरे में हो रहा है। धर्म कुछ भी कठिन नहीं, धर्म बिल्कुल सरल चीज है। द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप पहचान कर पर्याय की अवस्था चाहे मलिन अवस्था हो चाहे शुद्ध अवस्था हो, हालांकि अपन को मलिनता की बात करो, शुद्धता तो भी है नहीं, लेकिन फिर भी पर्याय की मलिनता पर्याय में है, मेरे में नहीं, ऐसी श्रद्धा चाहिए। और ये पर्याय में जब शुद्धता भी आ जाएगी तो वो भी मैं नहीं हूँ, वो भी मेरा स्वरूप, क्योंकि मैं तो वो ध्रुव तत्व हूँ। कल डॉक्टर साहब का प्रवचन था, उसमें दादा ले रहे थे कि वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि पर्याय से दृष्टि हटाना और द्रव्य पर दृष्टि करना तो पर्याय में सुधार होता है, और पर्याय में सुधार करने जाएगा तो पर्याय बिगड़ती है। समझ में आएगी नहीं? स्वरूप ही ऐसा है। तुम अपने को द्रव्य स्वरूप भगवान आत्मा देखोगे तो पर्याय में अपने आप क्षमा अधिक के भाव प्रकट होने लगेंगे, और क्षमा करने जाओगे, क्रोध को रोकने जाओगे, मान को हटाने जाओगे, मायाचारी छोड़ने जाओगे तो वो नहीं हटेगी, वो किसी ना किसी रूप में आएगी। तो देखो यहाँ क्या कहते, आत्म वस्तु स्वरूप से इच्छा रहती ही है। जो आत्मा है, जो अपना स्वरूप है, उसमें इच्छा है ही नहीं। तो साहब इच्छा है ही नहीं तो फिर इच्छा दिखती तो है, वो एक समय की पर्याय का विकार है, उसे अपना स्वरूप नहीं मानना। ये आराधना का आधार है, ये आराधना का आधार और कुछ नहीं है। पर्याय में होने वाले कार्य को, पर्याय में होने वाली अवस्था को अपने से भिन्न जानना आराधना है। आया समझ में? तो साहब पर्याय में विकार बना रहने दें, हाँ बना रहने दो। क्यों बना रहने दें साहब? उसका अभाव करेंगे नहीं, क्योंकि अभाव करने की विधि यही है कि तुम उसे अपना मत मानो। आया समझ में कि नहीं? भाई पुलिस वाले खड़े हुए हैं, तो साहब अब हम पुलिस वालों से क्या करें? कुछ मत करो, तुम चुपचाप जाओ, यानी सब राम राम तो करें, है सलाम तो कर दें कि देखो सलाम करोगे तो रोकेंगे, और गाली दोगे तो रोकेंगे। तो साहब क्या कर, बस चुपचाप जाओ, कुछ मत देखो उनकी तरफ, सीधे जाओ। ये जब अपन स्कूटर वगैरह चलाते हैं, अब पुलिस वाले खड़े होते हैं तो वे किसे रोकते हैं? जिसने अपनी बॉडी लैंग्वेज बदली उनको देख के, समझ में आया? और जो थोड़ा इधर उधर स्कूटर का हैंडल घुमाया, अब वो समझ जाते कि इसकी कुछ गड़बड़ है, इसको रोको। और जो बिल्कुल सीधा जा रहा, वो देख ही नहीं रहा, तो कहते ये सही आदमी। आया समझ में? ऐसे ही बिल्कुल पर्याय पुलिस वाले जैसी है। चाहे तुम उसे राम राम करो तो उसमें फंसोगे, और चाहे उससे दुश्मनी करो तो फंसोगे। तो फिर साहब करे क्या? बिल्कुल पेक्षित भाव, पर्याय का सहज ज्ञान हो रहा है, लेकिन ये पर्याय मैं नहीं हूँ, वही श्रद्धांत जिस जीव के है वो सम्यक दृष्टि है। बस इतनी बात जैन दर्शन कह रहा है। देखो, आत्म वस्तु वस्तु स्वरूप से, आत्म वस्तु स्वरूप से इच्छा रहती ही है। आत्मा तो ज्ञानानंद स्वरूपी अनंत आनंद की मूर्ति है। और देखो कैसे हैं अपन, आत्मा माने में ज्ञानानंद स्वरूपी हूँ, ज्ञान और आनंद ही मेरा स्वरूप है। बस मेरे में ज्ञान और आनंद के अलावा कुछ नहीं है। तो कोई ऐसा प्रश्न करता है कि साहब ज्ञान तो हो रहा है लेकिन आनंद कहाँ हो रहा है? ज्ञान स्वरूपी आत्मा आनंद स्वरूपी जब अनुभव में आएगा, जब उस ज्ञान स्वभावी आत्मा के अलावा कहीं पर भी अपनापन नहीं होगा तो आनंद आएगा। और अगर हमारा अपनापन कहीं और होगा तो आत्मा का आनंद नहीं आएगा। लोक में भी ये व्यवस्था है, अपनी वस्तु में अपनापन करे बिना उसमें से आनंद नहीं आता। हम जब तक मकान को अपना नहीं मानेंगे, उसमें अपनेपन की अनुभूति नहीं होगी, तो आनंद नहीं आ सकता। इसलिए लोग कहते कि साहब हमारे नाम पे करो,
समझ में आया तो मजा आए। कि सब सुविधाएं रखो तुम्हें क्या लेना था, नहीं नहीं नहीं, फिर मजा नहीं आता। तो अपनापन चाहिए ना, अपनापन। तो ऐसे ही वो कहते हैं जो आत्मा तो ज्ञानानंद स्वरूपी है, अनंत आनंद की मूर्ति है, उसमें इच्छा है ही नहीं। इसलिए इच्छा का लक्ष्य छोड़कर, इच्छा का लक्ष्य छोड़कर माने इच्छाओं को अपना स्वरूप मानकर इच्छाओं के अभाव के लिए परेशान होना, बाहर में उपाय करना, इनमें ही अपनी ज़िंदगी चली जाएगी। समझ में आया? क्योंकि मोटा मोटा हिसाब ऐसे ही दिखता है। ये सम्यक दर्शन कठिन क्यों है? हमेशा धर्म कठिन इसलिए है कि उसका उपाय जीव बाहर में खोजता है, वरना धर्म से सरल कोई चीज़ नहीं दुनिया में। लेकिन वो इतना उलझ गया बाहर के नाम पर, करने के नाम पर, और इतने पंथ संप्रदाय, इतने गुरु, इतने इतने प्रकार की मान्यताएं प्रकट हैं जगत में कि ये जीव बेचारा कभी उनसे सुलझ ही नहीं पाता। और बाहर में वस्तु स्वरूप दिखता ऐसा है कि अगर मुझे इच्छा का अभाव करना है तो मुझे इच्छाओं को रोकना पड़ेगा। वो ये दिखता ही ऐसा है, नहीं समझ में? अगर मैं भोग भोगते ही जाऊंगा तो भोगों का अभाव होगा कैसे? अब इसलिए मर्यादा करो, नियम लो, व्रत लो, ये करो वो करो, अब ये उपाय चलने लग जाते हैं, जबकि स्वरूप ऐसा है ही नहीं वस्तु का। तो वस्तु का स्वरूप क्या है? जैसे ब्रह्मचर्य है, तो ब्रह्मचर्य क्या है? अपनी आत्मा में इतना आनंद बरतने लगा कि पर में रमने की इच्छा खत्म हो गई, वही ब्रह्मचर्य है। समझ में आया कि नहीं आया? वही असली स्वरूप है। लेकिन जगत का जीव वो ब्रह्मचर्य तो पहचान नहीं पाया। वो ब्रह्मचर्य, बार में ब्रह्मचर्य, शादी नहीं करना, त्याग व्रत ले लेना, वो उसको ब्रह्मचर्य समझता है। जबकि वास्तव में वो ब्रह्मचर्य वो नहीं था। वो तो ऐसा था कि जैसे हम मान के चलो महावीर ने शादी नहीं करी तो महावीर ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया था? बताओ, किसी शास्त्र में लगाओ उनने ब्रह्मचर्य व्रत लिया था? कैसे कैसे वो ब्रह्मचारी थे? अरे कुछ नहीं, जब वे अपने राजकुमार थे तो शादी करने का भाव नहीं आया, निरंतर अपने आत्मा में रखने का, रहने का भाव विशेष बना रहता था। समझ, वैराग्य का भाव रहता था। घर वालों ने बहुत कहा शादी करो, ये करो, नहीं करी। समझ में? और उस श्वेतांबर मत में तो उनकी शादी कराई है ना। समझ में आया? और फिर वो दीक्षा लेने चले गए तो वह अपने स्वरूप में रम गए। अब जगत को वे अपने स्वरूप में रम गए ये नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो तो अंदर की चीज़ है ना। लेकिन बाहर में क्या क्या हुआ वो दिखाई देता है। तो वो शास्त्रों में बाहर बाहर का लिख दिया जाता है, और बाहर बाहर का लिख दिया जाता है तो सारी दुनिया वो ये समझने लगती है कि ये करना चाहिए। है समझ में कि नहीं है? ये अपन को समझ में नहीं आता कि ये सब क्या दिमाग में बैठा रखा है। वस्तु स्वरूप में आनंद ही सब कुछ है। क्या है? आनंद आना चाहिए बस। सच्ची पूजा कब है? जब तुम्हें आनंद आता हो। सच्चा स्वाध्याय कब है? जब तुम्हें आत्मा की बात सुनकर आनंद आता हो। त्याग व्रत कब है? जब आनंद आता हो। अगर इसमें से किसी भी प्रकार का बोझा, किसी भी प्रकार की आकुलता, दुख या नियम के कारण बंधन है कि करना पड़ेगा, तो वो कहते हैं सब बंध स्वरूप है, आश्रव स्वरूप है, इसमें मुक्ति का कोई लेना देना नहीं। मुक्ति की शुरुआत भी आनंद से, मुक्ति की साधना भी आनंद से, और अंत भी आनंद से, और अनंत काल फिर आनंद। जिसके आदि, मध्य और अंत में आनंद का वास हो उसका नाम साधना है। साधना शब्द ही हम लोगों को इतना कठोर लगता है, जैसे वो साधक हैं। जैसे कोई कहोगे वे आत्मा की साधना में लगे तो कैसा लगता है? हम साधना शब्द से कैसे परिचित हैं बोलो? ये इमेज होती, इमेज बहुत बड़ी चीज़ होती है। देखो इमेज कितनी बड़ी चीज़ होती है, मैं इसके लिए आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ। इमेज क्या चीज़ है? जैसे हम आपसे कहते रावण, तो आपके दिमाग में रावण कहते ही कोई और रूप याद नहीं आता, वो सीता को उठा के ले जाने वाला दुष्ट आदमी दिखाई देता है। अरे ये क्यों है? क्योंकि रावण तो बाकी के कैरेक्टर में तो बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन आपके दिमाग में बचपन से जिस चीज़ की जो इमेज ज़्यादा क्रिएट कर दी, आपको हमेशा वो ही छवि बनेगी दिमाग में। देखो रामचंद्र,
आपको कभी मुनिराज रामचंद्र याद आते आते हैं? क्यों नहीं आते? वो मुनि नहीं बने थे, साधु नहीं बने थे क्या? लेकिन आपने हिंदू परंपरा के अनुसार रामचंद्र की छवि वो आपके दिमाग में वो ही वाली रामायण के कारण और वैसी बन गई, तो आपको धनुष बाण लिए हुए दिखते हैं। समझ में आएगी नहीं? दिखते? बोलो सच्ची बात है कि नहीं? और हम आपसे कहें कुंद कुंद तो एकदम बस नग्न दिगंबर। तो आपको रामचंद्र जी में नग्न दिगंबर पना क्यों नहीं दिखा? सोचा आपने कभी? आपको लगता है कि नहीं नहीं, अरे भैया हम ऐसे बन जाते हैं, ऐसे बन जाते हैं, ऐसे बन जाते हैं, वो इमेज ही तो सब कुछ खा जाती है हमारा पूरा जीवन। ऐसे हमने जो साधना, तप, इच्छा निरोधा तपा, समझ में आया, और साधक हैं वो, और ऐसे नियम ऐसा उसमें ऐसा लगता है बाप रे बाप, जैसे अपने को कष्टों से घिरा लेना, कष्ट पे कष्ट देते चले जाना, शरीर को सुखाते चले जाना, इच्छाओं को मारते चले जाना, ये साधना है बस। और फिर उसके उपाय खोजे जाते हैं इच्छाओं को रोकने के, कि दाल में स्वाद आ रहा कि हाँ आ रहा, अच्छी लग रही कि हाँ लग रही, भाई ये गलत है, अच्छा नहीं लगना चाहिए, और लग तो रहा है, क्या करें, पानी डालो इसमें। करते हैं ऐसे लोग, समझ में आया कि नहीं आया? ये हमने जो सठ रसी के त्याग बना रखे, सब क्या है? ये सब नमक नहीं खाएंगे, आज घी नहीं खाएंगे, लिखा है शास्त्र में, डरना मत। समझ में आया कि नहीं आया? मुझे वो लिखा है, मैं उसके इनकार नहीं कर रहा, लेकिन उसका वैज्ञानिक कारण हमें पता नहीं है। समझ में आया? उसका वैज्ञानिक कारण ये है कि तुम्हारी चेकिंग की अवस्था का नाम है वो सठ रसी त्याग करना। कैसे? कि तुम अपने आप को चेक करो कि आत्मा में तुम्हें इतना आनंद आने लगा क्या, कि बिना नमक के भोजन भी अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, इतना आनंद में हो क्या तुम? और अगर तुम्हें उसके बिना तकलीफ होती है, परेशानी होती है, तो इसका मतलब है कि तुम अभी आनंद में। कितनी सरल बात है। तुम्हारी जो बाहर की साधना, उसकी परीक्षा के सोपान है। समझ में आया कि कोई फर्क नहीं पड़ता। टोडामल जी साहब के बारे में लिखते हैं कि जब वो टीका लिख रहे थे छपड़ा सार की या लब्धि सार की, सम्यक ज्ञान चंद्रिका, तो उनकी माँ ऐसी कबदंती है कि नमक नहीं डालती थी भोजन में। वो ऐसा चेक करती रहती थी कि देखो इनका उपयोग कितना कहाँ पे है। तो वो 6 महीने तक बिना ही नमक का भोजन करते रहे, उनका ध्यान भी नहीं गया कि इसमें नमक नहीं है। और जब 6 महीने 7 महीने हो गए तो एकदम बोले आज नमक नहीं डाला क्या? तो बोले तुम्हारी टीका पूरी हो गई क्या? आया समझ में? मैंने वो उसका उदाहरण के लिए कि भी अपनी टीका में इतने मस्त थे, इतना उस टीका में लगे रहते थे कि भोजन में माँ ने नमक डाला है कि नहीं डाला है दिमाग में ही नहीं था। तो भाई ऐसा साधक क्या वह जीवन है बस, कि साधक अपने आनंद में इतना डूबा हुआ है कि मानो श्रावक ही उनकी परीक्षा कर रहा है। समझ में आएगी नहीं आएगी? नहीं डाला नमक, देखते हैं इनको साधना में क्या होता है। नहीं दिया आज घी, नहीं दिया आज मीठा, समझ में आया? वो फिर उतने ही आनंदित हैं। तो साधना बहुत अच्छी है। ये कोई साधना के सोपान नहीं है कि हमें कल नमक नहीं खाना है और हम आज शाम से बहुत चिंतित हो गए हैं कि कल नमक नहीं खाना है, कल हमारी रसी का त्याग है, तो तुम क्या बनाओगे? तो तुम तो बहुत ज़्यादा परद्रव्य में आसक्त हो। तो फिर तो लेकिन वो दिमाग में भर दिया कि हमने नमक तो नहीं खाया, हमने नियम तो पाल लिया। ऐसे जैनियों का पूरा धर्म बर्बाद हो गया इस चक्कर में। समझ में आया कि नहीं आया? वो पूरा का पूरा उलझ के रह गया वो सब का सब। तो अपने पास जितना वैज्ञानिक धर्म है और अपना जितना बढ़िया से बढ़िया अपन खुल के स्वस्थ मन से चर्चा कर सकते हैं, आज हम लोग कोई भी खुले मन से एकदम स्वस्थ चर्चा करने को तैयार नहीं है। हम उसका वैज्ञानिकीकरण खोजने को तैयार नहीं है। हम लकीर के फकीर समाज की दृष्टि से, पंथ संप्रदाय की दृष्टि से और स्वच्छंदता के भय से हम जो है उस रूढ़िवादिता को, उस परंपरा को ढोते हैं।
अंदर में विचार नहीं करते कि यार नहीं यार क्यों। उसका दूसरा कारण भी बताता हूँ मैं। उसका दूसरा कारण ये है कि जब आदमी एक गलती कर लेता है तो फिर वो गलती पे गलती करता रहता है ताकि वो गलती ना पकड़ में आ जाए। आया समझ में? जैसे अब आपकी इमेज बन गई कि आप इस टाइप के आदमी हो। अब आपको मेरी बात समझ में तो आती है, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आपके सब रास्ते बंद हैं। अगर हमने खाया तो लोग हमें स्वच्छंदी कहेंगे, पापी कहेंगे, या कुछ भी हमने छोड़ा तो हमारा जो जीवन जो है चल रहा है चलने दो। अथवा तुम्हें आदत पड़ गई वैसा जीने की, अब तुम चाहते हो, जानते हो, सब समझते हो, फिर भी वो चलने दो चलने दो। फिर तीसरी बात अहंकार बन गया। अहंकार ये बन गया कि अब मैंने गलती करी है तो तू भी कर। समझ में? ऐसे कई साधु होते हैं, उनको पता चल जाता है कि वास्तव में यार अपना रास्ता सही नहीं है, अपन से तो भी दीक्षाएं देते रहते हैं। उनसे पूछो कि जब तुम्हें को कुछ नहीं मिला, इस बेचारे को क्यों फंसा रहे हो, भोला भाला व्यक्ति है, तो कहते बकवास बंद कर। समझ में? क्यों? क्योंकि हमारा संग कैसे बढ़ेगा, हमारे चेले चपाटे कैसे बढ़ेंगे, हमारा नाम कैसे बढ़ेगा। इतिहास में मैंने कितनों को दीक्षा दी है, कैसे लिखा जाएगा है? अभी एक साधु तो आचार्य पद के लिए लड़ाई करी कि नहीं करी कि हमें तो 2 आचार्य पद देना ही पड़ेगा, तो हमें दीक्षा देनी है। तो ये दीक्षा देने की इतनी इच्छा क्यों है? क्योंकि उससे अहंकार का पोषण होता है। अगर हमारे चेले चपाटे नहीं रहेंगे तो हमें कौन मानेगा बड़ा साधु। ये सब अहंकार है। और ये लोग कहते हैं कि हम वीतरागता को प्राप्त हो जाएंगे। अरे तुम्हारी इतनी मोटी मोटी भूल, इतना अज्ञान भरा पड़ा है, तुम कहाँ से साधु बन जाओगे, कैसे साधु हो जाओ। यानी जाओ नग्न दिगंबर तो हैं, एक टाइम तो खाते। अरे तो बकवास बातें हैं, इससे साधु का क्या लक्षण है? ये साधु का कोई लक्षण बताया? लेकिन अपन फिर भी ऐसा मान्यता में बना के जैसे चलने दो, क्या चलने दें। सत्य क्या है कि भैया जो अगर अपने से कोई गलती है तो उसको सुधारो, उसको ढो मत। अगर अपने अंदर वो भाव नहीं बन पाया है, वो दशा में प्राप्त नहीं हो पाए हैं, तो कम से कम स्वीकार तो करो कि यार अपन वो नहीं हो पाए हैं। और कम से कम दूसरों को सावधान करो कि भैया तुम्हें जल्दबाजी नहीं करना, समझ में आया, शांति रखना। तो अपन आगम का सेवन प्रॉपर तरीके से नहीं करते, इसलिए अपन को तर्क युक्ति लगाना नहीं आता। हर चीज़ जैन दर्शन में कोई भी क्रिया किसी भी प्रकार से बोझा नहीं है, समझ में, उसका वैज्ञानिकीकरण है। लेकिन चूँकि अंतरंग का हमें ज्ञान नहीं होता, आत्मा के अनुभव के बिना ही हम बाहिरंग आचरण को ही धर्म समझ के उसको ही सुधारने में लगते हैं, इसके कारण वो बोझा बनता है। वरना वो बोझा नहीं है, वो बहुत आनंदमय दशा का नाम है। शादी करना सुखमय चीज़ हो सकती है? कैसे हो सकती है सुखमय? अरे भैया ये तो अनंत दुख का कारण है। लेकिन शादी नहीं करना भी सुख का कारण नहीं है। फिर क्या है? अपने स्वरूप में रमे और शादी आदि के विकल्प नहीं रहे तो बस आनंद रूप है। समझ में आया? अंदर में इच्छा हो और उसका दमन करना पड़े तो वो विकृति है। वो क्या कहना चाहिए, वो सामान्य स्थिति नहीं है। वो इच्छाओं का दमन करना तो जो मनोवैज्ञानिक हैं वो ये कहते हैं एक तरह का पागलपन है। समझ में? प्रकृति के विरुद्ध जा के अपने आप को सताना। जैसे देखो ये लोग होते ना, ताजिए निकलते तो अपने को वो मारते हैं, कोड़े देखे तुमने? जैसे खूब तेज तेज मारते हैं तो वो काय के लिए मारते हैं? किसको मारते हैं वो? आपको पता है उसका क्या क्या कारण है मारने का? देखे कभी आपने? जैसे लहू लुहान हो जाते हैं, मारते रहते हैं, खून निकलता है, तो वो शैतान के लिए मार रहे होते हैं। समझ में आएगा नहीं? जो जितना मारेगा। तो अब एक बात बताओ, जी तुम्हें समझदार लगती है जी दशा? तुम्हें लगता है तो साइको है? तो ऐसे ही वैज्ञानिक कहते हैं जो इस तरीके का जो क्रियाकांड पालते हैं साइको है। साइको मतलब अहंकार के पहाड़ पे चढ़े हैं। कल मैं एक कहानी पढ़ रहा था। एक राजा था, सोन नाम का राजा था, बिहार नगरी में। सोन नहीं नाम था। और वो इतना भोगी था, इतना भोगी था,
रात और दिन भोगों में डूबा रहता था। समझ में आया कि नहीं? माने भोगों के लिए प्रसिद्ध था वो। और एक बार पता चला कि वो दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गया, साधु बनने के लिए तैयार हो गया। तो वो साधु बनने के लिए तैयार हो गया तो लोगों ने बहुत आश्चर्य व्यक्त किया कि ये कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा भोगी ये साधु बनने की सोच रहा है, कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है? समझ में आया? बहुत आश्चर्य लगा। लेकिन वो तो साधु बनने के लिए तैयार हो गया। तो वो गौतम बुद्ध के पास गया। समझ में आया कि नहीं आया? साधु दीक्षा लेने। तो गौतम बुद्ध ने कहा ठीक है बन जाओ। तो वहाँ जो उनके साथ वाले थे बोले ये भोगी है, समझ में आया कि नहीं, क्या कैसे करेगा, आपको लगता है? बोले नहीं नहीं करेगा। तो गौतम बुद्ध ने जब उसको दीक्षा दे दी तो अपने बाकी के संग में कहा कि ये कुछ ही दिनों में सबसे बड़ा महाराज बनेगा। सबसे बड़ा क्या बनेगा? त्यागी। क्योंकि अहंकारी था ना, भोगों में भी नंबर 1 रहना था, तो फिर त्याग व्रत में भी नंबर 1 रहना था। तो उसने इतने नियम वियम ले लेके शरीर को सुखाना चालू करे, सबसे आगे निकल गया। तो उन्होंने कहा देखो मैंने कहा था। समझ में? तो ऐसे जो भोगी और योगी की कहानी है ना, कि वो सब जगह अहंकार का पोषण करना चाहता, मैं। ये सब धर्म के अंग नहीं है, ये धर्म का स्वरूप नहीं है। तो इच्छाओं का दमन करना कोई समझदारी नहीं है, और इच्छाओं की पूर्ति में जीवन लगा देना, वेद ज्ञान नहीं करना, वो भी कोई समझदारी नहीं। तो साहब क्या करें? न दमन की ओर बढ़ो, न भोगों की ओर बढ़ो, मध्यस्थ भाव से जो देह की आवश्यकता है, समझ में आया, उसको जानो पहचानो और अंदर में निर्णय करो कि जितनी जितनी स्वरूप की लीनता बढ़ेगी, जितना जितना वेद ज्ञान का आनंद बढ़ेगा, जितनी स्थिरता बढ़ेगी, इच्छाएं स्वयं एवं उतनी उतनी कम होती जाएंगी। देखो इच्छाएं 2 प्रकार से कम होती हैं। एक तो स्वरूप में रमने से कम होती हैं, और एक समय के साथ भी कम होती है। वो ऑटोमेटिक प्रकृति की व्यवस्था है। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी तो आपकी बहुत सारी इच्छाएं जो जवानी में रहती हैं, आप देखना एकदम खत्म होने लगेगी। उसके लिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, स्वयं आपको नहीं करना। तो एक तो प्रकृति की तरफ से तुम्हें ऐसा तो नहीं है कि भाई ऐसा हो क्या कुछ नहीं, प्रकृति भी व्यवस्था बना के रखती है। जैसे शरीर है, सिस्टम बना हुआ है, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ ज्ञाता दृष्टा रहना। हमारे डॉक्टर साहब एक बात कहते थे कि समाधि के समय भोजन छोड़ना कि नहीं छोड़ना। तो दादा बहुत अच्छा समझाते थे कि भोजन छोड़ना है नहीं छोड़ना का विकल्प करने की जगह देह ही भोजन छोड़ देगी। जैसे ही आपकी अवस्था गिरती जाएगी तो आप पहले 3 रोटी खाते हो ना, तो 2 खाने लगोगे, और बुढ़ापा आएगा तो बस 1 ही खाने लगोगे। और जब आप मरने की स्थिति में आओगे तो देह पानी मांगना भी बंद कर देती है। जैसे कोई आदमी मर रहा होता है नेचुरल भी, तो ऐसे तो अपन हल्ला मचाते हैं, बहुत नेचुरल आदमी मर रहा होता है, उसको कुछ नहीं चाहिए होता है, उससे कहो पानी पियोगे, नहीं पीना। ऐसा नहीं कि वो कोई आत्मा जानता है, कुछ जानता है, वो खत्म ही हो गया, अब शरीर जाने को हो गया, उसको पानी क्यों चाहिए? लेकिन हम लोगों ने इतना बवंडर खड़ा कर रखा है, बाप रे बाप। समझ में आया कि नहीं आया? माने वो पानी पी लेगा तो नरक चला जाएगा, और नहीं पिएगा तो स्वर्ग चला जाएगा। ये अपने अंदर भरा पड़ा हुआ है। तो एक तरफ कहते जड़ की क्रिया से कुछ नहीं होता, जड़ की क्रिया से कुछ नहीं होता, और जब देखो पूरा जीवन जड़ की क्रिया को बोलो, खूब तुम्हें मिल जाएंगे प्रवचन करने वाले, जड़ की क्रिया से कुछ नहीं होता, जड़ की क्रिया से कुछ नहीं होता, और रात और दिन उनका जीवन वो जड़ की क्रिया ढूंढने में जाता रहता है। समझ में आएगा? एकदम उसी पे ध्यान। ज्ञानी के जीवन में ये नहीं होता, वो नहीं होता, ऐसी दलीलें सीख लेते हैं। तो ज्ञानी के अर्थ पता कितने होते हैं? ज्ञानी के अर्थ इतने होते हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते। 4थे गुण स्थान वाला ज्ञानी, फिर 4थे गुण स्थान में कई तरह के ज्ञानी। कई तरह के ज्ञानी माने एक राजा भी ज्ञानी है, और एक सामान्य प्रजा भी ज्ञानी है, चौकीदार भी ज्ञानी है। कितने तरह के ज्ञानी हो सकते हैं, और सबके कर्म अलग अलग हैं। जैसे किसान को सम्यक दर्शन हो जाए तो क्या करेगा? किसान है और सम्यक दृष्टि हो गया तो क्या करेगा? रोटी बनाने खाने के लिए किसानी करेगा कि नहीं करेगा?
नहीं नहीं, तुम्हारे यहाँ तो नहीं करने दोगे तुम। एक लकड़ी वाले को सम्यक दर्शन हो जाए तो क्या करेगा? लकड़हारे को लकड़ी का काम करेगा कि नहीं करेगा? नहीं साहब, किराने की दुकान खुलवा देंगे है क्यों? इन बातों में अपन को पता नहीं क्या दिमाग में बैठा हुआ है। अरे भाई, अब भरत जी थे और सम्यक दृष्टि थे, और सुदर्शन जी भी सम्यक दृष्टि थे, और बाहुबली भी सम्यक दृष्टि थे, और श्रीपाल भी सम्यक दृष्टि थे, अंजना भी सम्यक दृष्टि थी, सीता भी सम्यक दृष्टि थी। लेकिन सबका जीवन उदय प्रमाण अलग अलग था कि एक जैसा था? भैया, ज्ञानियों का श्रद्धांत तो एक जैसा होता है, लेकिन बाहरी जीवन तो उदय प्रमाण जैसा होता है। वो होता है, वो क्या, उसमें क्या करेगा वो? श्रीपाल को कोढ़ था तो था, समझ में आया? वो सम्यक दृष्टि थे। और फिर वहाँ से जब वो कोढ़ दूर हो गया और वो चले गए कहानी में, हैं, तो वो मैना सुंदरी कितनी बढ़िया पत्नी थी, हैं, और पत्नी को भूल गए वहाँ जाके, और वहाँ दूसरी शादियाँ कर ली। अभी ये सम्यक दृष्टि का न्याय मानोगे क्या? न्याय मानोगे क्या मानोगे? इसको किस खाते में डालोगे? है बोलो, उतार दो। रामचंद्र जी ने एक धोबी के कहने पर सीता को घर से निकाल दिया। क्या कहने लगे? अपवाद कही। काय का अपवाद? क्या बात हुई भाई? राजा थे, धोबी को बुलाते, सीता से बात करते, खुले मंच से बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इतना डर किस बात का, भय किस बात का? ये तो कोई कॉमन बात है कि नहीं है? और वो सुनो मज़ेदार बात, इतनी समय बितल गया, इतनी तकलीफ भोग के आ गई, वो लव कुश हो गए, बड़े बड़े हो गए, उनने उनको हरा दिया युद्ध में, समझ में आया? और फिर भी उसके बाद कहते नहीं, ऐसे एंट्री नहीं होगी। हैं, अब क्या है कि अभी भी अग्नि परीक्षा तो देनी पड़ेगी। गजब का राज था, गजब के राजा थे, तो समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन वास्तव में ये जो हम महापुरुषों की बात करते हैं, कर्म का उदय किसी को नहीं छोड़ता, समझ में? असली जड़ तो सीता का स्वयं का कर्म का उदय है, समझ में आया कि नहीं? इसलिए कि साहब वो ऐसा करते, क्या करते वैसा ही निश्चित था। तो जब उनका अकेला निश्चित मत माना करो, अपना भी माना करो। ऐसे ही अपन की जो व्यवस्था बन रही है, दिल्ली में रह रहे, दिल्ली में रहने की योग्यता थी तो दिल्ली में रह रहे, समझ में आया? जो पत्नी मिलनी थी वैसी मिल गई, जो बच्चे होने थे हो गए, अब उनका परिणमन जैसा होगा हो जाएगा, जो त्याग व्रत होना है हो रहा है, नहीं हो रहा नहीं हो रहा। तुम वेद ज्ञान करो, तुम श्रद्धान मजबूत करो, तुम ये बाहर की चीज़ों में लड़ो मत, बाहर के बारे में ज़्यादा मत सोचो। कल बाबूजी का एक बहुत अच्छा था, बहुत प्रवचन बढ़िया है वो, मुझे तो इतना मार्मिक लगा, 3 मिनट की क्लिप है वो, कि तू अपने ध्रुव की श्रद्धा कर और तू बार बार ये पर्याय की हीनता को याद मत कर, इससे ध्रुव की महिमा कम होती है। तू बार बार ये बाहर में नाप तोल मत करने बैठ जा, तू बार बार परिणाम मत देख, तू अपरिणामी को संभाल। दिन भर बस एक गायक भाव हूँ ये रटन लगा, तू तो इस पे बल लेके आ, इसमें अपनापन कर, ऐसा परिणाम हो जाएंगे जो हो जाएंगे, तू चिंता मत कर बिल्कुल भी। आया समझ में जैन साहब, राजेश जी, बात समझ में आ रही? अपन को हर चीज़ का वैज्ञानिक कारण पता होना चाहिए, साई को नहीं बनना, अपन को किसी के कहने पे नहीं चलना, दमन नहीं करना, क्योंकि दमन करना अच्छी चीज़ नहीं है। तो असलियत में तो ये है कि अपने स्वरूप में इतना आनंद आता है। और देखो कैसे आता है, जब टोडरमल जी साहब को टीका लिखने में इतने मस्त हो सकते हैं कि नमक की याद नहीं आ सकती, तो ज्ञानी अपने स्वरूप में इतने आनंदित हों कि बाहर में रूखा सूखा भोजन ही उनको कोई फर्क नहीं पड़ता हो, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? मुझे बताओ, इसमें कोई आश्चर्य है? लोक में ऐसा प्रेम देखा जाता है, इतना एक लड़की से प्रेम हो गया किसी को, और एक लड़की को लड़के से प्रेम हो गया, दोनों एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार है। जो मोह है, लेकिन प्रेम है ना, तो प्रेम में कितनी कुर्बानी देने को तैयार है। वो बड़े घर की है, महलों में रहती है, बहुत पैसे वाली है, वो लड़का बिल्कुल गरीब है,
और साफ साफ दिख रहा है कि इस लड़के से शादी करूँगी तो बहुत गरीबी हो जाएगी, दिख रहा है ना। तो भी वो कहते कोई बात नहीं, मुझे गरीबी सही है। अब वो ऐसे ही आचार्य कहते कि आत्मा में जब आनंद आएगा तो तुम जब बाहर की व्यवस्थाओं की चिंता ज्ञानी क्यों करता, अपने आप ही सहज उसको ख्याल में आता है, सहज भाव रहता है अंदर में कि ठीक है। और सच्ची बात यह है कि बाहर की व्यवस्था उदय प्रमाण बनती है, वो हमें लगता है कि हमारे बनने से बनती है। आप इंजीनियर साहब, आपको लगता है कि आपने पैसा कमाया, व्यवस्था, अरे भैया पुण्य पूर्व कर्म का पुण्य का उदय था तो वो व्यवस्था थी। देखो एक मेरा मित्र है, उसने 6 महीने एक शेयर मार्केट का कोर्स करा, समझ में आया कि नहीं आया। तो मैंने उससे पूछा कि तुमने शेयर मार्केट में क्या सीखा 6 महीने में, कुछ बताओ। तो वो कहता है कि ये सीखा कि जो किस्मत में होता है वो मिलता है। 30-40 हज़ार रुपये खर्च करके आया और ये सीख के आया। तो मेरे कहिए तो मैं मुफ्त में सिखा देता तुम्हें, बोलो होता है कि नहीं होता है। तो मैं अपनी लौकिक बुद्धि, ऐसा लगता है अपने को कि हमने बुद्धि लगाई, कुछ बेकार की बात है, बिल्कुल बेकार। मैं आपको इसके हजारों उदाहरण दे सकता हूँ, हजारों नहीं लाखों दे सकता हूँ। आप धीरेन्द्र शास्त्री कहाँ से कहाँ पहुँच गया, 27 साल का लड़का है, क्या 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 है आज वो, कुछ समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। भाई आ गया उदय, है उदय, ताकत है उदय में, यश नाम कर्म का उदय, सब कुछ है तो चल रहा। ये मोदी जी खुद राजयोग लिखा के लाया, कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन चल रहा है। जनता पागल, आपको लगता है जनता मूर्ख है, जनता मूर्ख नहीं है, उदय उसका तीव्र है। समझ में आया कि नहीं, बोलो होता है कि नहीं होता है। ऐसे ऐसे आपको आदमी, कल में घटना पढ़ रहा था अरविंद जी, कल में घटना पढ़ रहा था, साउथ इंडिया की एक लेडीज थी, सन 75-76 में उसका पति मर गया। मेरे को शादी हुई, समझ लो 1-2 साल के 2 बच्चे थे छोटे छोटे से, 2-5 साल में उसका पति मर गया। उसने भाई साहब 50 पैसे का या 20 पैसे कितना बताया, उतने का समोसा बेचना चालू किया, समझे। कुछ समय बाद उसके बच्चे बड़े बड़े हो गए तो सब साथ में लग के समोसा बेचने लगे। आज के समय में वो 200 करोड़ की मालिक है और आज उसकी 50 वो चल रही है, उसके वो खिले हुए हैं, क्या है सब। तो तुम लोग सोचते हम भी समोसा बेच ले क्या। अरे ये तो अपन जो बहुत पढ़ते ना, आईकॉन आईकॉन, बेकार की बातें हैं। तुम वही धंधा कर लो, तुम रोड पे खड़े रहोगे, और जिसको चमकना है वो एक चाय वाला इंदौर का, क्या नाम उसका, जॉली चाय, क्या नाम, भगवान जाने जो भी कुछ है, वो एकदम लकड़ी सा वो लड़का है, आधा पागल, समझ में आया, आधा ही लगता है मेरे को तो है। अब वो ऐसे चाय फेंकता है, ऐसे चाय फेंकता है, हीरो बन गया। उसे दुबई के शेख ने बंगला दे दिया, वो जाली चाय वाला, वो उसकी बढ़ रही, वो कल उसके 27,000 आवेदन आए। उसने वो खोली अपनी, क्या बोलते, फ्रेंचाइजी क्या बोलते, तो 27,000 आवेदन के साथ हमें दे दो, हमें दे दो। है उदय नहीं है जीव का। तुम कहते कि बहुत बुद्धि चाहिए, बहुत दिमाग चाहिए, तरक्की काय की तरक्की, बुद्धि का क्या चाहिए। 1 रुपये ऐसी ऐसी तो बातें करता है जी वो गरीब, वो समझ में आया। चल रहा है, चल रहा है। और आपको उदय का विश्वास करना चाहिए कि उदय बहुत बड़ी चीज़ है जीव की, कुछ नहीं होता। एक और है, वो मुसलमान है, उसने एक गांव का, इधर का मेरठ का है, वो एक वीडियो बनाया उसने 3 साल पहले कि 10 रुपये का बिस्कुट कितने का है जी। पागल, देखो कैसा लगता है वो भाई, उसको तुम देखो भैया रे, हैं एक वीडियो बनाता है वो, लाखों लोग उसको देखने को, और बिल्कुल ऐसा लगता है भैया रे गांव का कोई मतलब नहीं, ऐसी तो भाषा बोलता है वो, पूछो मत। और अभी उसको फिर दुबई में बुलाया, उसको वहाँ पे फ्लैट दिया, उसके वीडियो बनवाए, क्या कहते हो। अभी वो एक पागल था, वो अपनी पत्नी ने छोड़ दिया था, वो पेक्कड़, वो ऐसे पत्थर बजाता था, वो हीरो बन गया। क्या क्या करोगे तुम, है ये है बम्बई नगरिया, तू देख बबुआ,
कुछ नहीं, ये सब उदय की बात। आपको लगता है ऐसा कुछ नहीं, वहाँ लाखों लोग बेचारे लाइन में लगे, कमज़ोर उदय लेके आए, बढ़िया शक्लें हैं, बढ़िया अकलें हैं, बढ़िया एक्टिंग करते, कोई पूछने वाला नहीं। इससे पता चलता है कि जीव को कभी भी बाहर की व्यवस्थाओं में बहुत नहीं सोचना चाहिए। वे उदय प्रमाण अपने आप आपको मिलती है। अब देखो, अपने कितने शुद्ध सात्विक भोजन करने वाले जीव होते हैं, और एक ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि डॉक्टर ही कहता तुम्हें ये बीमारी हुई क्यों। अब अभी आजकल मेरी जीभ फूल रही है पीछे, मुझे बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है। अब मैंने कल वो देखा कि भाई जीभ क्यों फूलती है, तो बोले शराब का सेवन करते हो। मैंने कहा नहीं करते हैं। अब बोले साहब आप गुटखा तम्बाकू बीड़ी सिगरेट पीते हो, कोई नशाकारक चीज़ का, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं करते, तभी फूलती। अब वो फिर भी फूल रही, समझ मेरी 2-3 बार हो गया। अब वो कहते कि वो ज़्यादा फूले तो कैंसर हो सकता है। अब क्या करें हम, हमें तो कोई लक्षण तो बाहर में है नहीं। अरे कुछ नहीं भैया, जब उदय जिस जाति के आते हैं, जिस जाति की आपको तकलीफ होनी है वो आपको हो जाएगी। आप मुझे बताओ सीता ने क्या गलती करी, एक गलती बताओ आप में दम होए तो। अंजना की क्या गलती है बताओ, आप में एक बताओ कि साहब ये गलती, आप गिना नहीं सकते उस भाव की कोई गलती। हाँ, उस जन्म की ये गलती तो गिनाओ। सीता जैसा पवित्र जीव है, इतनी ईमानदार, इतनी बढ़िया से बढ़िया है, लेकिन उदय कहाँ छोड़ रहा है। रामचंद्र जी को खुद ने उदय ने नहीं छोड़ा, वे खुद 14 वर्ष वनवास रहते रहे। क्या क्या गलती करी उनने कुछ। अब 5 पांडवों की तो गलती समझ में आती भी है कि जुआ खेल गए हैं। रामचंद्र जी ने कौन सी गलती करी, किसको कष्ट दिया, कुछ नहीं। उदय किसी को नहीं छोड़ता। वो अंजना के पीछे कितना हाथ धो के पड़ा पहले तो शादी करने के लिए है, और जब शादी हो गई तो ऐसी हालत हो कि कैसे कैसे उदय। लेकिन आचार्य कहते ये जीव को फिर भी समझ में नहीं आता कि बाहर में तेरी नहीं चलती, तेरी अंदर में चलती है, और अंदर में चलाएगा तो भगवान बन जाएगा, गजब की बात। और बाहर में चलाएगा तो निगोच चला जाएगा, और चलेगी फिर भी कुछ नहीं, बस चलाने की कोशिश करता है। और अंदर में क्या चलाना है, अपने को भगवान देखना है और ये चलती है, अपने को त्रिकाली ध्रुव देखना है ये चलती है। तो ऐसा ध्रुव का अनुभव करना ये धर्म है। और बाहर में बिल्कुल नहीं, आनंद आना चाहिए, बस आनंद आना चाहिए। आज भोजन करने नहीं जाएंगे, आनंद आ रहा है। आज अष्टमी है, आज बहुत अच्छा आनंद चल रहा, आज मुझे सिर्फ दाल रोटी दे देना, ये आनंद है। ये जब लड़की के पिता, तुम्हें याद है, अब याद तो हो गई, सबकी लड़कियों की शादी हुई, तो तुम्हारे अंदर कितना खाने पीने का भाव रहता है, सही बात बताओ। जिसकी लड़की की शादी हो रही होती है उस पिता को खाने पीने का भाव रहता है, उसको सिर्फ एक ही बात दिमाग में रहती है, अच्छे से शादी निपट जाए, और बस सब रिश्तेदारों को देखता फिरेगा, सबको सब उससे कहेंगे अरे आप तो ले लो, अरे तुम लो। और जबकि उसको दिन भर से कुछ नहीं खाया, समझ में आया। वहाँ पत्नी लगी है, यहाँ वो लगा हुआ है, लगे पड़े। और जब 5 बजे लड़की की विदा हो गई, 4 बजे लड़की चली गई, तब कहता है कि लाओ कुछ हो तो दे दो। उसको देखो, आप सोचो, उस दशा को सोचो। इतने बढ़िया आइटम बने हुए थे, लेकिन उसका कहीं नज़र नहीं गई, क्योंकि अंदर में लड़की की शादी का था। ऐसे ही श्री गुरु कहते, आत्मा में ऐसा आनंद आता है ज्ञानियों को कि उनसे कहो कि आज अष्टमी है, अरे आज अष्टमी है, बहुत अच्छा, आज ऐसा करो दाल रोटी दे देना, आज हम शाम को भोजन नहीं करेंगे, दिन भर मंदिर में बैठ के अपने ध्यान करेंगे, आराधना में रहेंगे। ये है उसका स्वरूप, वो तो आनंद की अवस्था है। जितना भी त्याग व्रत संयम है वो आनंद की अवस्था है। समझ में आया कि नहीं आया। और हमने तो उसे दमन करने की व्यवस्था समझ रखा है, जबरदस्ती अपनी इच्छाओं को रोकने का नाम धर्म समझ रखा है। नहीं 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 नहीं, ये तो महा बीभत्सपना है, क्रूरता है। ये तो समझ में आया, क्रूरता है। नेचुरल ब्यूटी नेचुरल होती है, समझ में आया। और जबरदस्ती ब्यूटी करना वो नेचुरल नहीं, वो विकृति है।
वो सहज नहीं है, वो तो विकृति है। ऐसे ही सहज प्रतादिक होना ये ब्यूटी है, ये सुंदरता है। और जबरदस्ती प्रतादिक पालना ये विकृति है। आया समझ में? जबरदस्ती दान निकलवाना ये विकृति है, और आदमी खुशी खुशी से दान दे ये ब्यूटी है, ये सुंदरता है। लोगों को झांसे दे दे के, शांतिनाथ की बोली लगवा के, कलश की पहली बोली लगा के इस समाज को जो दान खींचने की व्यवस्था है विकृति है। और भगवान की महिमा इतनी आवे कि काय का पहला काय का दूसरा, हमारी तरफ से तुम तो दान ले लो, ये असली उसकी सुंदरता है दान की। दान दे मन हरस विषेक, हरस होना। आज बताओ, आज दान दे के हर्ष हो रहा है किसी को? सही बात। आज कौन आदमी हर्ष के साथ दान दे रहा है? मुझे नाम लिखा है एक जगह की बताओ जहां हर्षित होके आदमी दान दे रहा हो। विचारों से जबरदस्ती दान लिया जा रहा है। लिखवाओ अरविंद जी, लिखाना तो पड़ेगा। अब आपके घर पे धावा बोल दिया, समाज के 5 लोग लिखवाओ, और वो बेचारा बहुत इनर कुनर कर रहा है कि नहीं लिखना। नहीं, लिखवाना तो पड़ेगा आपको, ऐसा नहीं चलेगा। समाज का काम है, मंदिर का काम है, प्रतिष्ठा का काम है। 5 लाख तो कम से कम आपको लिखवाना ही पड़ेगा। अब ये दान का स्वरूप है कि ये विकृति है। लोग मंदिर बनवाने लगते हैं, किससे पूछ के बनवाया आपने? कितने लोगों से आपने परमिशन ली थी मंदिर बनवाने? कोई पूछने आता है देवेंद्र जी आपके घर पे कि हम मंदिर बनवा रहे, दान दोगे? नहीं, सीधा आते हैं, मंदिर बनवा रहे, लाओ दान दो। कि साहब हमसे तो पूछा नहीं। कैसी बात करते हो? मंदिर के लिए मना कर, नरक जाओगे। ऐसे बेचारे को नरक भेज देते, वो डरू के। ये कोई दान का स्वरूप है? ये कोई स्वरूप है दान का? लेकिन ऐसे ही दान नहीं ले रहे अपन। ऐसे ही नए नए नाटक करके कलशों की स्थापना, फोटो के जनावरण फरावरण, ऐसा बोलते हैं जो दान लेने वाले। ऐसा करो, 3 फोटो लगा दो, एक टोडामल जी की, एक कुंद देव की, एक गुरुदेव की, एक और लगा दो। चित्त क्या बोलते, चित्त नावरण। तो बोले साहब एक के कितने पैसे रखें? बोले 5100 रख दो। अरे बोले 5100 में क्या होता है यार? तो बोले 11,000 रख दो। तो बोले यार 11,000 देगा नहीं, तो एक काम करो, चित्र 8 कर दो, 8 कर दो और 5100 रख दो, बराबर हो जाएगा। ये चालाकी, ये धर्म का स्वरूप है, दान का स्वरूप है इस तरीके का रखना। वहाँ पे एक दादा सुनाते कि बोलियाँ लगी कलकत्ता में शास्त्र को लेने की, समझ में आया? तो गुरुदेव श्री की बोली लगी, मतलब पहले कुंद के समय सार की लगी, तो बोले 5100 रुपये, समझ में आया? और फिर और अमृतचंद आचार्य की लगी 5100 रुपये। और जैसे गुरुदेव का आया तो बोले 21,000 रुपये। और बहन श्री का आया तो 51,000 रुपये। तो दादा कहते मैं तो जगत को देख के हंसता हूँ कि कुंद को 5100 रुपये और वो 21,000 रुपये, और वो इकट्ठे गए। पता ही नहीं है, पर ज्ञान ही नहीं है, अपने अपने हिसाब से अपने अपने पक्ष बना लिए। तो अपने को अंतरंग में विकृतियों से बचना चाहिए। सहज अंदर से सहज कार्य, सहज स्वीकृति होगी तो सही धर्म होगा, वरना ये भव भी चला जाएगा। और ये भव नहीं जाए, सावधान हो जाओ। सहजानंदी।